अगर तुम्हें ये नहीं आया या इसमें गड़बड़ कर रहे हो तो बेटे आगे सब में गड़बड़ हो जाएगी। क्या बी बोर्ड मास की आप लोगों को फुल फॉर्म पता है? बेटे सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल बेसिक है वहाँ से शुरू करेंगे हमारा, और ये चैप्टर जो है पूरी मैथमेटिक्स का कोर है। अगर तुम्हें ये नहीं आया या इसमें गड़बड़ कर रहे हो तो बेटे आगे सब में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन खाली बोर्ड मास या बी बोर्ड मास तक ही नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है, उसको समझना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन खाली बी बोर्ड मास नहीं है जो 90% बच्चों को आ रहा है। अधिकतर बच्चों को आता है, कहते हैं सर बी बोर्ड मास हम कर लेते हैं, हमें पता है पहले क्या करना है। लेकिन वहाँ तक खाली सिंप्लीफिकेशन नहीं है, आपका जो स्क्वायर रूट्स हैं, एक्सपोनेंट्स है, वो सिंप्लीफिकेशन में ही काउंट होता है, ठीक है। जो लिनियर इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, आप लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत, एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, वो भी बेटा सिंप्लीफिकेशन में ही काउंट होता है। अगर सिंप्लीफिकेशन आपका बेटर नहीं है तो पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स का पोर्शन दैट इज़ नोन एज अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। तो अलजेब्रा अगर करना है, सीखना है, तो सिंप्लीफिकेशन बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। बड़े सिंप्लीफिकेशन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। बी बोर्ड मास, क्या बी बोर्ड मास की आप लोगों को फुल फॉर्म पता है? पता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो हमारा बी है वो किस चीज़ के लिए? बेटा हमारा जो वी है वो विनिकुलम के लिए स्टैंड करता है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन बार की स्पेलिंग इज समथिंग एल्स, ये विनिकुलम याद रखिए आप लोग, ठीक है। विनिकुलम को हम लोग रिप्रेजेंट जरूर बार से करते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर जैसे बार लग जाए ये, ठीक है, 3 - 4 पर बार लग गया, मतलब किसी भी अगर क्वेश्चन में अगर विनिकुलम आ गया, ये बार आ गया, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें मैं लिख के भी दिखाऊंगा। तो बेटे हमारी विनिकुलम से स्टार्टिंग होती है, बी स्टैंड्स फॉर विनिकुलम। जो हमारा सेकंड बी है बेटा, दैट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है। बी किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रैकेट के लिए। इसके बाद बेटे हमारे जो ब्रैकेट हैं, क्या आपको पता है टोटल कितने टाइप्स के ब्रैकेट हैं? वेरी गुड, कितने टाइप्स के ब्रैकेट हैं बेटे? 3। जो हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट हैं वो कौन कौन से? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो सबसे छोटा ब्रैकेट माना जाता है, सबसे छोटा, लेकिन सबसे पहले सॉल्व यही ब्रैकेट होता है। कहीं पे 2-3 तरह के ब्रैकेट लगे हुए, मैं तीनों तरह के ब्रैकेट दिखाने वाला हूँ। जहाँ पे ये ब्रैकेट लगा होगा सबसे पहले उसके अंदर के नंबर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको बेटे हम लोग राउंड ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। इसके अलावा बेटे इसका एक और नाम भी है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। जो हमारा सेकंड नंबर का ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है, हमारा सबसे पहले राउंड ब्रैकेट आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा ब्रैकेट आता है? हाँ, कर्व, करली, ठीक है बेटे। ये ब्रैकेट हमारा हमेशा सेकंड नंबर पे आता है, इसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसके अलावा मीडियम या मिडल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारा थर्ड नंबर का ब्रैकेट आता है। जो हमारा थर्ड नंबर का ब्रैकेट है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है बेटा? वो स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेटे वो हमारा लार्जेस्ट ब्रैकेट है, ठीक है, सबसे बिगेस्ट ब्रैकेट है, और जिसको हम सबसे बाद में खोलते हैं। हमेशा जब भी ब्रैकेट लगे होंगे, कोई क्वेश्चन होगा, तो बेटे सबसे बाहर ये ब्रैकेट नहीं लगाना है। मान लो आप कोई चीज़ लिखते हो 3 - 4 × 2 + 8, तो बेटे कुछ इस पैटर्न पे लिखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि इस वाले ब्रैकेट को आप यहाँ इस्तेमाल कर लेते राउंड की जगह, फिर उसके बाद इस वाले को सबसे बाहर इस्तेमाल कर लेते, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको सबसे अंदर ये ब्रैकेट लगाना है और सबसे बाहर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन में तो वो देते हैं बट आपको ये पैटर्न याद रखना है। कितने टाइप के ब्रैकेट है बेटे हमारा? राउंड, कर्ली और स्क्वायर।
ठीक है। आप स्मॉल मीडियम लार्जेस्ट ना याद रखें तब भी चलेगा। कौन कौन से याद रखें? राउंड, करली और स्क्वायर। बेटे नाम भी याद ना रखें तब भी चलेगा, कम से कम साइन याद रखें, कौन सा पहले खुलना है और कौन सा बाद में। ठीक है, क्योंकि आपसे ना कोई नाम पूछ रहा है, नाम नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा, उसको सॉल्व कैसे करना है वो याद रखना है। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, ब्रैकेट के बाद हमारा आता है ओ। इसका मतलब होता है ऑफ। ओ से क्या मतलब होता है? ऑफ। कहीं पे भी ऑफ लग जाए, ओ लग जाए, ठीक है, सीधे ऑफ ही लगा हुआ होगा वहां पे। ठीक है, जैसे आपको लिखे देते हैं कुछ इस तरह से 3 ऑफ 4, 3 ऑफ 4। बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 4। हमेशा एक चीज को याद रखिए, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बेटे जो हमारा बेसिक है वहां पे तो 90% बच्चे याद रखते हैं। जो हमारा कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा आता है तब गड़बड़ करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 6% ऑफ 30, तब आप गड़बड़ कर देते हो। वहां पे भी याद रखिए ना, 6% ऑफ 30 का मतलब क्या हुआ? 6% का मतलब होगा डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तब तो आप कर रहे हो 3 ऑफ 4 में 3 मल्टीप्लाई 4। जैसे ही लेवल उन्होंने अप किया गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जहां पे बड़ा लेवल भी आएगा, जैसे मैंने क्या बोला आपको, 6% ऑफ 30, इस कंडीशन को भी बेटे ऑफ में याद रखना हमेशा क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। अगर बेटे परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लगाएंगे? 100। ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। और जो आगे लिखा था नंबर, कौन सा नंबर लिखा था बेटे आगे? 30, तो वो नंबर लिख देंगे। समझ गए? 0 से 0 गया हमारा, 2 3 जा और 2 5 जा। ये कितना हो गया बेटे हमारा? 9/5। बस इतना ही है। ठीक है, तो बेटे 6% ऑफ 30 भी निकालने का ध्यान रखिए कैसे निकालना है। और यहाँ पे भी ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप ऑफ भूल जाते हो, सर इसको सॉल्व करना भूल गए। कई बच्चों के साथ होता है, तुम लोग तो खैर बढ़िया कर रहे हो, कई बच्चे ऐसा करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आगे भी। ठीक है, अब सुनो जरा, हमारा जो बेटा डी है, DMAS, ठीक है, इसको हम लोग बड़ा बदमाश भी पढ़ते थे, पता है? yes, बी बोर्ड मास को हम बड़ा बदमाश भी पढ़ते थे। ये वाला बड़ा बोल देते थे, आगे वाला बदमाश। ठीक है, ये बदमाश नहीं है, बोधमास है। ठीक है, बंगाली हो जाते थोड़े, ये बोधमास है। अब सुनना बेटी, ये जो हमारा डी है वो डिवीजन के लिए स्टैंड करता है, M मल्टीप्लाई के लिए, A एडिशन के, और S जो है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, S जो है सब्ट्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है। जो हमारा D है बेटा वो डिवीजन के लिए स्टैंड करता है। M जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैंड करता है। A जो है बेटा हमारा एडिशन के लिए स्टैंड करता है। और S जो है बेटा वो किसके लिए स्टैंड करता है? बेटा यहां तक तो सही है, चीजें आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, और बहुत बेसिक है। ठीक है, इसको याद करना भी आसान है। बी बोर्ड मास लिखे, आप बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बट आगे की कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए? अब सुनिए बेटे, जो तुम्हारा आगे का पोर्शन है उसमें एक एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स कैसे? बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आप देखना बेटे कहाँ से कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं। जैसे मान लो कभी भी हमको ये दे दिया हो 3+4, ठीक है, 3+4, तो बेटे हम लोग क्या करेंगे? इसमें एडिशन करेंगे। दो हमारी चीज़ें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसको तुम आगे पीछे कर सकते हो। लास्ट वाली दो चीज़ें हैं ना बेटे, बी बोडमास में, बदमाश में, ये जो AS है, ठीक है, एस, ये हमारा क्या है बेटे? आगे पीछे भी किया जा सकता है। मतलब S पहले कर दिया हम लोगों ने, A बाद में किया। ठीक है, A पहले कर दिया, S बाद में किया, ये चल सकता है। बाकी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आप लोग बेसिक से देखिए, हमारा 3+4 है तो सिंपली हम उसको एडिशन कर देते हैं। अगर बेटे हमारा 7 - 8 है, थोड़ा सा मैंने लेवल अप किया है,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे छोटे बच्चे सब बता रहे हैं। 7 माइनस 8 कितना होगा? -1। अगर हमारा छोटा नंबर जो है उससे माइनस कर रहे हैं किसी बड़े नंबर को, तो आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में। तो ये -1। वेल डन, बहुत बढ़िया बेटे। हमारा जो बी बोर्ड मास है इसमें मैं उल्टा चल रहा हूं, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं पे 3 चीजें दी हुई हो, 3 चीजें मतलब जैसे बेटा 3 + 4 + 7 - 8 × 2, ठीक है। ये हमें उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इतनी चीजें दे दी हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई। बेटे यहां से कहानी शुरू होती है हमारी। तो देखते हैं बिनिकुलम है क्या कहीं पे? नहीं है। ब्रैकेट है क्या कहीं पे? ओ भी नहीं, ऑफ भी नहीं है कहीं पे। डिवीजन है क्या कहीं पे? मल्टीप्लिकेशन है क्या कहीं? तो जिन 2 नंबर्स के बीच में बेटा मल्टीप्लिकेशन हो, बस उन 2 नंबर्स पे काम करते हैं और किसी भी नंबर पे काम नहीं करते। तो हमारा बेटे 8 × 2 = 16 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद की कहानी बाद में करेंगे। 8 × 2 = बेटे 16, ये -8 है और × 2 है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब बेटे हमारा क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद क्या होता है? एडिशन। तो पहले ऐड कर दो 3 + 4 7, 7 + 7 14 - 16। अगेन बेटे सेम कंडीशन, प्यारे बच्चों सुनते जाना। अगेन सेम कंडीशन, जो हमारा छोटा नंबर है उसमें से माइनस कर रहे हैं बड़े नंबर को, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और माइनस वास्तव में हो क्या है? 16 में से 14, वही चीज लिखनी है, बस साइन माइनस का लगाना है क्योंकि छोटे नंबर में से माइनस कर रहे हैं। समझ गए इतना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी सुनो बेटे। हमारा कहीं पे डिवीजन भी प्रेजेंट हो, अभी पहले ही बता रहा हूं, कहीं पे अगर हमारा डिवीजन भी प्रेजेंट हो तो पहले डिवीजन करोगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड बाद में एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब डिवीजन किया, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो सेम चीज हो, 3 + 4 - 2 × 4 / 2, ठीक है। ये कंडीशन है बच्चे हमारी। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे बेटा? डिवीजन से। पहले तो देखेंगे कहीं बिनिकुलम तो नहीं है, नहीं है। कहीं हमारा ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है। कहीं बेटे हमारा ऑफ तो नहीं है, नहीं है। क्या हमारा कहीं पे डिवीजन है? 2 नंबर्स के बीच में है डिवीजन। तो जहां पे हमको डिवीजन मिल जाए वहीं से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो 3 + 4 - 2 × जो बेटे 2 नंबर के बीच में उनको ही सॉल्व करना है, ठीक है। 4 / 2 कितना होगा? 2 होगा। 4 / 2 कितना होगा? 2। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं कि 4 / 2 क्या होता है? 2 होता है। तो हम इसकी जगह सीधे लिख दिए मल्टीप्लाई के साइन में 2। बेटे एक चीज और भी करते हैं, अगर कोई बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज में है और भूल जाता है तो पेंसिल से मार्क कर सकता है वो कि उसको पहले कौन से 2 नंबर पे ऑपरेशन करना है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर भूलते हो तो, जैसे तुम लोगों को बहुत इनिशियल स्टेज पे सिखाया गया था, ठीक है। हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेते हैं उन नंबर्स को जिन पे हमें ऑपरेशन करना है, जिन पे हमें काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद बेटे डिवीजन हो गया और कहीं पे तो डिवीजन है नहीं, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इन 2 नंबर्स पे हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 + 4 - 2 × 2 बेटा 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वी मूव टुवर्ड्स द एडिशन, ठीक है। तो ऑपरेशन हमारा अब क्या है? एडिशन है। तो 3 + 4 कितना होता है? -4, दैट इज 3। हालांकि आपको क्या सिखाया है, कभी भी 2 नंबर दिख जाए जिसमें सेम साइन हो, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, तो डायरेक्टली काट देना है, क्योंकि हम कंपटीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे बचाएं, ध्यान रखना है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो सेम नंबर हो अपोजिट साइन में हो, सेम नंबर हो 4 4 अपोजिट साइन में हो, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, तो फटाक से काट दो, जो बचा आंसर वही है आपका।
ठीक है। अब बेटे इसके बाद यहां पे लिख देता हूं, मान लो कभी 3 + 4 - 2 × 6 डिवाइडेड बाई 1 ऑफ 3, ठीक है, ऑफ 3। बेटे अगर कभी ऐसा दे दिया जाए तब क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? विनिकुलम कहीं दिख नहीं रहा हमको, है ना, और हमको ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा, ऑफ एक जगह दिख गया। अगर एक जगह ऑफ दिख गया तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे बेटा? ऑफ से। जिन दो नंबर्स के बीच में ऑफ है सबसे पहले उन्हें ही सॉल्व किया जाएगा, समझ गए? जैसे बेटा 3 + 4 - 2 × 6 डिवाइडेड बाई 1 ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ बेटे? 1 × 3। बेटे याद रखना, कभी मल्टीप्लाई लिख के छोड़ मत देना, मल्टीप्लाई लिख के छोड़ मत देना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर मल्टीप्लाई लिख के छोड़ दिया, अब ये मल्टीप्लाई वाले से पहले डिवाइड कर दो ना। पहले उसको सॉल्व करोगे उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगी, समझ गए? मल्टीप्लाई लिखे मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको याद रखे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बट अगेन बेटा बोल रहा हूं आपसे, कभी भी मल्टीप्लाई लिख के मत छोड़ देना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। कॉपियां चेक करता हूं तो बता रहा हूं, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो सर अब हम डिवीजन कर लें क्या पहले? नहीं भाई, जो आपका ऑफ वाला था वो दोनों नंबर जिनके बीच में ऑफ लगा हुआ है सबसे पहले वही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लो। 3 + 4 - 2 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 3 कितना होता है बेटे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 डिवाइडेड बाई 3 2। कहां पे पहुंचे, समझ गए? क्योंकि हमारा ऑफ के बाद कहां कहानी पहुंच रही है? डिवीजन पे, और डिवीजन वाले जो दोनों नंबर हैं बेटा उन पे ऑपरेशन करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है बेटे? 2 होता है। अब बेटा कहां पहुंचेंगे? मल्टीप्लाई पे। कहां पहुंचेंगे? मल्टीप्लाई पे। तो अब इन दोनों नंबर पे काम करना है हमको। 3 + 4 - 2 × 2 कितना होता है बेटे? 4 होता है। तो 2 × 2 4 पे काम करेंगे अपन लोग। अगेन बेटा वही चीज मैंने क्या बोला, जब दो चीजें हमारे अपोजिट साइन में हो बट सेम नंबर हो तो क्या करो? डायरेक्टली काट दो, काट दो बेटा इसे। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ गए इस चीज को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटे कभी भी ना आपको अगर समय मिले और समझने का मौका मिले तो मक्कारी मत करना, ठीक है। कई बार बच्चे करते हैं। अभी फोकस सही चल रहा है तुम्हारा? बिल्कुल परफेक्ट, फिर ठीक है बेटे। बी बोर्ड मास, अगर मान लो कहीं पे हमारा ब्रैकेट भी हो बेटे, सबसे बेसिक ब्रैकेट से शुरू करने वाले हैं और आप ध्यान से देखिए कैसे हमारा बेसिक ब्रैकेट से आगे की तरफ कहानी बढ़ेगी, ठीक है। 3 + 4 - 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3 + 1, ठीक है। यहां से कहानी चलाई आपकी, ठीक है। ऑफ बेटे मैंने हटा दिया इस बार, दिख रहा है, ठीक है। अब पहले रिकॉग्नाइज करेंगे वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। क्या बेटे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे विनिकुलम है? क्या कहीं पे बेटा पूरे क्वेश्चन में विनिकुलम है? क्या कहीं पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट है? ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में जाने वाला है, जिससे हमारा फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए। कई बच्चों का हो सकता है फ्रैक्शन टॉपिक क्लियर ना हो, तो वो बच्चे थोड़ा और ध्यान से देखें, ठीक है। बेटा हमारा जो है ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। ब्रैकेट कितने टाइप के यहाँ पे लगे हुए हैं क्वेश्चन में? एक ही टाइप का लगा हुआ है। सबसे छोटा ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम और लार्ज तो नहीं लगे। तो हमारी सीधे कहानी सॉल्व हो जाएगी। बेटा 3 + 4
माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो बेटे ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 3 + 1। बेटे यहां पे एक चीज और समझानी है आपको, कभी कभी ऐसा होता है ब्रैकेट के अंदर 4-5 नंबर इकट्ठे पड़े हुए होते हैं, ठीक है, अभी वो वाला एग्जाम्पल भी करेंगे, तो वहां पे भी आपका प्रॉपर रूल लगेगा बोर्ड मास का, ठीक है। धीरे धीरे ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, जहां पे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट या फिर ऑफ पड़ रहा है वहां पे बोर्ड मास लगा के ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर पड़ा है तो जो मर्जी मारे जा रहे हैं, पहले एडिशन कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नहीं, ठीक है। जहां भी करने बेटा 4 नंबर 3 नंबर अगर एक साथ पड़े हुए हैं आपका वहां लगेगा बोर्ड मास ही, ठीक है। जैसे आप लोगों को आजकल बहुत रील में भी चल रहा था 2 + 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, ठीक है। तो अलग अलग लोग आंसर लेके आ रहे हैं उसके। बोर्ड मास भाई पढ़े हो, समझदार हो तो बोर्ड मास ही लगाओगे सबसे पहले, ठीक है। अब बेटे हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करो बच्चे, जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला, पहली चीज तो डायरेक्ट ब्रैकेट को खोलना नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट खोलते ही बेटे जो बाहर नंबर होता है उससे पहले ही उसे सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट के साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो, इस चीज को याद रखना। और बेटे एक चीज और सुन लो, कभी कभी हो सकता है आपका मल्टीप्लाई में ना लिखा हो, यहां पे ये नंबर डायरेक्टली 2 लिखा हुआ होता, तब भी मल्टीप्लाई ही होता। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है जिधर कोई साइन नहीं है या फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेटे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है जिस पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो सबसे पहले डिवीजन होगा। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले नहीं होगा। दोबारा से बोल रहा हूं बेटे, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है और कोई साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लाई लगा है तब भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवीजन लगा है तब भी ब्रैकेट से जो आंसर आ रहा है सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा है तो ब्रैकेट वाला नंबर डायरेक्टली खोलिए और खोलने के बाद उसके आगे काम शुरू करिए, ठीक है बेटे। 2 × 4 पहले ये सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ वाले जस्ट नंबर थे, ठीक है। तो बेटा 3 + 4 - 6 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8। मैंने आपसे बोला था ये कहानी हमारी फ्रैक्शन में पहुंचेगी तो हम लोग फ्रैक्शन करेंगे भी, ठीक है बेटा। 6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, आप जैसे ही ब्रैकेट खोलो उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ कहीं दिखा नहीं लेकिन अपन को मल्टीप्लाई दिखा, वो हमने कर दिया ब्रैकेट के साथ वाला नंबर, ठीक है। इसके बाद बेटे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन। तो अब हम डिवीजन की प्रोसेस पे जा रहे हैं। 6 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब क्या होता है, 6/8, ठीक है। जो 6/8 है बेटे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा और 2 4 जा, 2 3 जा और 2 4 जा। 3/4 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो आप उसको एज इट इज पुट करोगे, समझ गए। अब 3 + 4 6 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया बेटे, 3/4। बेटे देखिए यहाँ पे एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप पहले क्या करोगे, एडिशन। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहीं एक साथ हो तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो उसको। और बेटे यहाँ पे कोई ऐसी गलती मत कर देना कि 3 से 3 उड़ा दो, ठीक है। याद रखना ये 3 है और ये 3/4 है, या 4 से 4 उड़ा दो, नहीं भाई। साइनों को बेटे ध्यान से खोल के देखिएगा क्योंकि कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 4 से 4 काट रहे हैं, ठीक है। वो सब गड़बड़े मत करना, ठीक है। सिंबल्स की तरफ हमेशा नज़र बना के रखिए क्योंकि छोटे हो तो गड़बड़े होती हैं। और वैसे बता दूं सिंप्लीफिकेशन कई बार बहुत बहुत बड़े लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। लगे हैं जल्दी जल्दी, उन्होंने सिंबल का ध्यान नहीं दिया, उड़ाया फटाफट, ठीक है, ठीक है। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम देंगे SSC CGL, वहाँ पे जाके रियलाइज़ करोगे कि यार सेकंड्स में आंसर निकालना होता है और कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो बेटे इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। अब बेटे सुनिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एडिशन करोगे, देन -3/4, ठीक है बेटे। जब दो ही नंबर हो, जब बस 2 ही नंबर हो तो उसको बेटा कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके नीचे 1 लगा लेंगे और जो हमारा 3/4 है इनका क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और इसको
इधर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 4 7 जा बेटे, और 1 3 जा बेटे, माइनस का साइन था तो माइनस का ही लगाओगे, और प्लस का साइन होगा तो सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 4 जा 4। 28 माइनस 3 कितना होगा बेटे? 25। बेटे एक चीज दोबारा से मार्क करना चाहूंगा, यहां पे अगर कभी आपका 28 माइनस 3 अपॉन में 4 लिखा हुआ है, कोई बच्चा गलती से भी ये मत करने लग जाना, गलती से भी नहीं करना है ये, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो काफी बड़े हो गए बेटे, हमारे पास 9th 10th के बच्चे जिनको सीख लेना चाहिए था बचपन में, लेकिन वो मौज मस्ती में रह गए। चलो कोई मौज मस्ती में रह गए, कुछ बच्चों ने लापरवाही कर दी और कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो गड़बड़ें होती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अभी से सीखने चलेंगे तो हम लोग ठीक है मजबूत नींव बनाने वाले हैं, ठीक है? इतना समझ गए बेटे? पक्की बात, ठीक है? अब बेटे आगे सुनिए, हमारा ब्रैकेट हो सकता है बेटे वहां पे करली आ जाए और हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए। अगर मान लो हमारा करली ब्रैकेट हो, ये वाला नोट डाउन कर लिया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है? अब सुनिए बेटा, अगर मान लो बेटा आपका क्वेश्चन हो 3 + 4 - 12 भी नहीं, चलो 16 लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 3 + 1 - 4 + 2, ऐसे चीज दे दी आपको। स्क्वायर लगा दिया मैंने, 1 सेकंड रुकना बेटे, ऐसे दे दिया आपको, ठीक है? अगर मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेटे आप लोग ब्रैकेट से शुरू करोगे, ये तो पता है हमको, ये तो पता है ना? लेकिन बेटे ब्रैकेट में भी कौन सा वाला ब्रैकेट? सबसे पहले बेटा राउंड ब्रैकेट करेंगे, उसको खोल देंगे, उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट करेंगे, समझ गए? तो बेटे हम लोग पहले प्रोसेस को एज इट इज कॉपी करने वाले हैं। जैसे 3 + 4 कितना होता है? 7 - 16। बेटे ये चीज देखो मैंने कहां से शुरू करी, ये देख रहे हो आप लोग बाहर से। क्या आपको पता है इस मेथड को भी गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही है, लेकिन आप चाहें तो अपने पैटर्न से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या? 3 + 4 को एज इट इज कॉपी करा जैसे आपको सिखाया गया है, -16 डिवाइडेड बाई जो चीज बेटे सबसे पहले सॉल्व करनी, कौन सी? 3 + 1, यही करना है, क्योंकि हमारा ब्रैकेट के अंदर भी क्या लगता है? बी बोर्ड मास लगता है, लगता है बी बोर्ड मास। तो बेटे हमारे ब्रैकेट के अंदर बी बोर्ड मास लग रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, क्योंकि हमें बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कहीं बिनिकुलम तो नजर नहीं आ रहा, आ रहा है कहीं पे बिनिकुलम? क्या हमें ब्रैकेट नजर आ रहा है? आ रहा है। कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा? राउंड ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 3 + 1 क्या होता है बेटा? -4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? अब बेटे यहां सॉरी डिवाइडेड नहीं, प्लस है, सॉरी प्लस है ना, सॉरी, ठीक है? 4 + 2। बेटे हमारे पास यहां पे दो चीजें हैं, एक एडिशन भी, दूसरा सब्ट्रैक्शन भी। तो कहां से शुरू करोगे? एडिशन से। और मैंने आपको दो चीजें बोली हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें हो तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली उसको सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई भी चीज आगे पीछे हो सकती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइम में कोई भी चीज आगे पीछे हो सकती है। बड़े तो आगे पीछे अगर कोई भी चीज हो सकती है, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब सेम नंबर हो जाए तब, जब सेम नंबर हो जाए तब, जब सेम नंबर हो जाए तब। तो यहां पे हमारा सेम नंबर हो रहा है और वही नंबर हो रहा है जो आप इतनी बार सीख चुके हैं, है ना? तो 4 से 4 बेटा कैंसिल। अब हमारा आगे क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप 3 + 4 - 16 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को बेटे आप ओपन कर सकते हो जब वो सिंगल नंबर रह जाए, या फिर दूसरी चीज सुन लेना, या फिर उसको फर्दर सॉल्व ना किया जा सके, ठीक है?
ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे बेटा, जो आप सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हो नंबर वाला, वहीं तक कहानी सीमित नहीं है, उसके आगे भी कहानी है। मैंने आपको क्या बोला, अलजेब्रा भी तो आता है इसी में। अलजेब्रा के टाइम में कई बार ऐसा होगा कि आपके ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो सारे के सारे सॉल्व नहीं हो रहे। अगर वो सॉल्व होने की कंडीशन में नहीं है बच्चे, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो अब ब्रैकेट हमारा ओपन करने के दिन आ गए भाई। 3 + 4 - 16 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपसे बोला कभी भी ब्रैकेट खोलते ही अगर वहां पे बेटा मल्टीप्लाई और डिवीजन हो तो आप सबसे पहले उसे ही सॉल्व करेंगे। समझ गए बेटा? ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है बेटे? 8 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या रहेगा बेटे? 3 + 4 - 8। ठीक है। अब बेटे 3 + 4 क्या होता है? 7 - 8 -1। समझ आया इतना? पक्की बात? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों, बेटे समय अगर मिले तो बातों पे नहीं बर्बाद करना है। समय मिले तो पढ़ाई पे समय देना है अपना। ठीक है बेटे, जो भी हैं ये बातें करने वाले, बेटे अपनी पढ़ाई पे समय दीजिए जरा। ठीक है। 3 + 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस बार बेटे ब्रैकेट मैंने कहीं और रखना है। ठीक है, +4 डिवाइडेड +2 -3 of 2। ठीक है बेटे, ये अभी तक का समझ लो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और वास्तव में ये सिंपलेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने एक एक स्टेप करी है तो ये चीज डिफिकल्ट नहीं है। प्यारे बच्चे, सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे हम लोग? ऑफ से या राउंड ब्रैकेट से? हाँ बेटे, राउंड ब्रैकेट से शुरू करोगे, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसमें सबसे पहले देखिए क्या बी बोर्ड मास लगाना है, हमें लगाना है ना भाई। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर बेटे बी बोर्ड मास लगाते समय आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट देखेंगे बेटा उसके अंदर कौन कौन से हैं, करली भी है भाई और राउंड भी है। तो आप किसको ध्यान देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है बेटे, ये ध्यान से बी अटेंटिव। ठीक है, ऐसे ही नहीं चलना है भागते हुए। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होकर ध्यान से सुनिए जरा। तो बेटे 4 + 2 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 + 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, सबसे पहले बेटा किसको सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट। 4 + 2 क्या होगा? -3 of 2। अभी भी बेटे ध्यान रखना है, सबसे बड़े ब्रैकेट के अंदर हमारा अभी ब्रैकेट ही सॉल्व हो रहा है, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर बेटा बोर्ड मास लग गया। अब हमारा बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग देख रहे हैं दोबारा से बोर्ड मास लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, माइनस भी है और ऑफ भी है। तो बेटा पहले क्या सॉल्व करूं, माइनस कर दूं या ऑफ करूं? ऑफ सॉल्व करूं। ठीक है बेटे, कई बच्चे इसका सॉल्यूशन बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, बट बेटे जब मजेदार क्वेश्चन आएगा तब मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आप एक साथ रपेटे जा रहे हो और एक समय के बाद रियलाइज करोगे कि यार ये ऑफ जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ठीक है, जब राउंड के साथ आपका डिवीजन लगा होगा ब्रैकेट के साथ तुरंत, और वहीं पे तुरंत नंबर लगा होगा और तुरंत ऑफ लगा होगा, उस समय के टाइम पे आपकी कहानी सब गोल हो जाएगी। जो आप लोग शॉर्टेस्ट वे में चलते हैं ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक टाइप का क्वेश्चन, उसमें सभी का मामला गोल हो जाता है, मतलब अधिकतर बच्चों का जो छोटे हैं। लेकिन आप लोग सीख रहे हैं चीज़ें, तो सीखते हुए चलिए एक एक स्टेप से।
बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करिए हर जगह पे, ठीक है। 3 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 6 - 3 of 2 क्या हो जाएगा बेटे? 6। सिंपली पता है मल्टीप्लाई होगा 3 of 2 का मतलब क्या होता है? 3 × 2। 3 × 2 क्या हो जाएगा बेटे? 6। 6 - 6 0। 3 + 4 बेटे यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2 6 - 6 इज 0। तो क्या बेटे हम लोग ये जीरो वाली चीज हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। अगर जीरो वाली चीज हटा दें तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही गायब। वैसे भी हमें खोलना ही था, और जब ब्रैकेट के अंदर कुछ है नहीं तो उस ब्रैकेट को गायब कर देते हैं, ठीक है। अब कहानी हमारी कहां पहुंच गई? बस 8 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या कर रहे हो? 3 + 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2 ये चीज करनी है। अब 8 डिवाइडेड बाई 2 पता है क्या होता है? 4 होता है। 3 + 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट को डायरेक्टली खोल सकते हैं क्योंकि बस एक सिंगल नंबर है, ठीक है। सिंबल बेटे माइनस अगर बाहर है तो याद रखना अंदर वाला नंबर चाहे किसी में भी आ रहा हो उसका सिंबल चेंज होगा, उसका सिंबल चेंज होगा बेटे। अब 4 - 4 अगेन 0। आंसर इज बेटे एक चीज को ध्यान रखिए, अभी मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोगों को आ गया, इट डजेंट मीन रन करें। मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 -2 + 2, ठीक है। बेटे सुनिए प्यारे बच्चों, पहले सुन लीजिए मेरी बात। ये अभी बस क्वेश्चन है, अभी मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सा बच्चा बस इतनी सी स्टेप्स में गड़बड़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता 2 डिवाइडेड बाई 2 जब 1 आया तो उसको पहले डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। हो गया गड़बड़? पहले बेटा डिवीजन वाला करेंगे। मैंने बोला ब्रैकेट के पास में जो सबसे पहले नंबर होंगे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के साथ में अगर मल्टीप्लाई और कभी भी वहाँ पे डिवीज़न लग जाए तो पहले आप उसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बोला आप लोगों से बेटा रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट हर जगह खरगोश नहीं जीतता, कछुआ जीतता है क्योंकि उसमें क्या है? पेशेंस है। और जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसको बीमारी लग गई फटाफट करना है तो बेटे कभी कभी आप रैंक की तरफ जाते जाते हो सकता है क्वालिफाई भी ना करें, ठीक है। तो सही है, बढ़िया बात है, पढ़िए, अच्छा है, मेहनत करिए, खींचिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या रन करने लग जाएं, ठीक है, कि सर मुझे आ गया। मुझे पता है ये चैप्टर आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो अच्छा आता है, आप लोगों को बहुत बढ़िया से आता है, लेकिन ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो निकल गई दिमाग से। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक की जिसमें गड़बड़ होती है बच्चों की, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें। तो ध्यान रखिए ये चीज़ें निकलती हैं दिमाग से, जनरली निकल जाती हैं, बड़े बड़ों की निकल जाती हैं, आप लोग तो अभी छोटे हैं, ठीक है, अटके अभी और भी चीज़ें आगे। खाली सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चंस की जिसमें अटक रहे हैं बच्चे, जिसमें गड़बड़े हो रही हैं, ठीक है। सुनिए, मस्त होके सुनिए, पढ़िए, मेहनत करिए। सिलेक्शन भी मैं नहीं कहता सिलेक्शन ही सब कुछ है, बट कम से कम नॉलेज तो एक्वायर कीजिए, और नॉलेज एक्वायर करने के लिए बेटा पेशेंस चाहिए। बैठेंगे, सुनेंगे, देखेंगे शांति से, तब जाके नॉलेज एक्वायर होगी। अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान से तो नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप लोग भी जब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ ध्यान से। मैं भी तो लर्निंग स्टेज में ही हूँ, बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी सीख ही रहूँगा, आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे तब तक सीखेंगे, है ना। कभी अपने स्टूडेंट सिखाते हैं, कभी बच्चे सिखाते हैं, तो पेशेंस से बेटा बहुत कुछ होता है। तो पेशेंस की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, रन नहीं करिए। इतना समझे? हाँ, बहुत बेसिक था लेकिन अटके, अभी और अटकने वाली चीज़ें, इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है ऐसा जिसमें हो सकता है मामला गोल हो जाए।
और ये आप लोग जाके 8th क्लास में RS अग्रवाल का मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। बस एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको बच्चे पढ़ते हैं, हमारे टॉपर 100% वाले, ठीक है, ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार, तो मस्त होके ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बेटे हमारी लास्ट थिंग आ रही है, दैट इज नोन एज विनिकुलम, दैट इज नोन एज विनिकुलम। बी बोर्ड मास में ही (3+4 - 8 divided by 2 +4 of 2 ठीक है of 2। डिफिकल्ट कर दूं बेटा या सिंपल रखूं? डिफिकल्ट कर दूं, ठीक है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने 2 ब्रैकेट एक साथ लगाए हैं। ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट एक साथ लगे हैं, करली और स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स आपको सेम रूल ही अप्लाई करना है, कोई रूल में डिफरेंस नहीं है। कई बार क्वेश्चंस में करली और स्क्वायर एक साथ इस्तेमाल करे जाते हैं जस्ट टू इनक्लोज द डिजिट्स और कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कहाँ से शुरू करेंगे? विनिकुलम से, क्योंकि हमारा जब बदमाश के सामने बड़ा बदमाश आएगा तो बेटे बड़े से शुरुआत होगी, ठीक है, छोटे बदमाश से शुरुआत नहीं होगी। अब जब बड़ा वाला मतलब हमारा विनिकुलम वहाँ पे पड़ा हुआ है, विनिकुलम के अंदर भी बेटे बोर्ड मास ही लगता है। ऐसा नहीं है कि विनिकुलम के अंदर 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर पड़े हुए हैं और आपकी मर्जी जिसको प्लस माइनस ऑफ डिवीजन कुछ भी कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आपका जब विनिकुलम के नीचे भी नंबर देखोगे तो वहां पे देखोगे पहले ऑपरेशन कौन सा होना है और बाद में ऑपरेशन कौन सा होना है, ठीक है। बड़े यहां से शुरू करेंगे 3+4, बाकी एज इट इज ऐसे कैसे उतारना है, अभी आप लोग थोड़ी अर्ली स्टेज पे हैं इसलिए पेशेंस रखने को बोल रहा हूं, वरना मैं नहीं बोलता। फिर तो मैं यही कहता हूं बेटे रन, दिया क्वेश्चन रन, यही बोलता हूं। लेकिन जब सुन रहे हैं तब ध्यान से दीजिए। अभी बेटा अब देखो, स्क्वायर देन करली ब्रैकेट देन राउंड ब्रैकेट। बेटे हमारा करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? बेटे हमारा करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? विनिकुलम। क्या सॉल्व होना चाहिए? विनिकुलम। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। प्लस अब बेटे 4 ऑफ 2 + 4 है, विनिकुलम के नीचे बोर्ड मास लगाएं तो विनिकुलम तो ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट कहीं है नहीं, ऑफ कहीं हमें दिख गया तो पहले वो 2 नंबर सॉल्व करो जहां पे ऑफ है। 4 ऑफ 2 क्या होता है बेटे? बेटे विनिकुलम के जब तक सारे नंबर सॉल्व नहीं हो जाते तब तक कभी भी विनिकुलम को मत हटाना, ठीक है, जब तक सारे नंबर सॉल्व नहीं हो जाते। बेटे उसके बाद 3+4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। बेटे हर बार बोला करो ब्रैकेट, क्योंकि कई बच्चे इनका नाम भूल जाते हैं, रीजन है वो बस लगाते रहते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट्स आप क्या करेंगे? बार बार बोलेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, बेटा विनिकुलम के नीचे मात्र एडिशन रह गया, सॉल्व हो सकता है? yes, तो सॉल्व कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, कहानी खत्म। yes, बेटे अब हमारा इसमें जो है सबसे पहले अब क्या सॉल्व होने वाला है? राउंड ब्रैकेट। तो अब नीचे वाले को ऐसे कॉपी कर दो। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है बेटे? वेरी गुड, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 4, क्योंक't 2 4 जा 8, ठीक है। तो बेटे 4 को एज इट इज लिख सकते हैं? yes, सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस 12, ठीक है। इसके बाद बेटे दोबारा से ब्रैकेट ही सॉल्व होगा सबसे पहले, और तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। बाहर वाले नंबरों को तो छेड़ना ही नहीं है, उनको कॉपी करते चले जाना है,
पहले हमारा ब्रैकेट की तरफ नजर जाती सबसे पहले, और ब्रैकेट से पहले अगर बिनिकुलम दिख जाए तो सबसे पहले बिनिकुलम पे। 3 + 4 - 4 + 12 कितना होता है 16। बेटे 16 के पास में, रुक जाओ मैं लिख के दिखा देता हूं पहले। 16 के पास में दो दो ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट हमें हटाने हैं, और डायरेक्टली दोनों ब्रैकेट तोड़े जा सकते हैं क्योंकि अंदर बस एक सिंगल नंबर है। ठीक है, 3 + 4 - 16। अब 7 - 16 कितना होता है -9। आसान है बेटे। अभी जो कहानी सिखाई है वो खाली बी बोर्ड मास की सिखाई है मैंने। अभी इसी में कहानी हमारी जो है स्क्वायर्स की भी है, इसी में कहानी एक्सपोनेंट्स की भी है। उसका बेटे बस एक प्रॉपर पोर्शन जो आपको पढ़ना है और ध्यान देना है, बस एक प्रॉपर पोर्शन है। सिंप्लीफिकेशन जो काउंट होता है दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में भी क्या रहेगा हमारा, जिसमें हम लोग रूट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट कम्स अंडर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसमें खाली रूट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इसमें लेंगे सिंप्लीफिकेशन में। बाकी टॉपिक जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ही बेटे हम लोग अलजेब्रा को काउंट करेंगे कि अलजेब्रा में कौन सी चीज़ें किस तरफ से किधर ले जाएं, कैसे हम x की वैल्यू बहुत सारे नंबर्स में से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लीनियर होगी तब कैसे निकालनी है, क्वाड्रेटिक होगी तब कैसे निकालनी है। लीनियर मतलब जैसे ऐसे 3x + 4 = 12, या फिर 3x² + 4x² 4x + 4, दोनों में x की वैल्यू कैसे निकालनी है ये चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला कई बच्चों को आता है, नीचे वाला भी कई बच्चों को आता है, आप लोगों में तो सिखाया हुआ है मैंने, लेकिन इसका एक बार रिवीजन लेंगे हम लोग, बढ़िया से डिटेल में करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, बट अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करने वाले हैं। अभी मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सारी चीज़? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है।